आता हुआ दिखाई देता है, जाते में दिखाई नहीं देता है। देखो, सबसे बड़ी निधि छोड़ दी तुमने। जिस निधि से लक्ष्मी का वास होता है, उस निधि को तुमने आज छोड़ दिया है। यदि मैं सबसे पहले प्रातः काल उठकर अपने देव दर्शन करूंगा, देखो तुमने हर गृहस्थ में अपने अपने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। मर्यादा का उल्लंघन करने से आज तुम राजा नहीं बन पाए, स्वयं के राजा नहीं बन पाए। मर्यादा का क्या उल्लंघन किया है? मैंने सुबह से उठ के देवादेव अरहंत का प्रतिबिंब नहीं देखा, उनका रूप नहीं देखा, उनके गुणों का हमने बखान नहीं किया, उनके चरणों में मैंने अपना मस्तक नहीं झुकाया, मैंने उनसे विनय नहीं की। मैंने सुबह से उठते ही दूसरे दरवाजों पर विनय की है। सोचो, ध्यान लगाओ। नौकरी करने वाले होते हैं तो नौकरी का कितना समय देखते हैं। हमें इतने समय जिनालय पहुंचना है, वो अपने ड्यूटी पर पहुंचना है, जिनालय का ध्यान भूल जाते हैं। आज भी नौकरी में कितने परेशान हैं, उनका जिनालय छूट जाता है। यदि वो रखी नहीं, सबसे पहले मैं जिनालय जाऊंगा। यदि मुझको पूजन करने का समय नहीं है तो दर्शन करने का समय है, मैं दर्शन कर सकता हूँ। जब मेरी सर्विस नौकरी छुट्टी होगी उस दिन मैं पूजन कर लूँगा। दर्शन मास से तुम्हें इतना लाभ मिलेगा कि तुम्हें अपने आप भाव बदल जाएंगे, दर्शन विधि मिल जाएगी, तो दर्शन विधि से भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझिए, स्वयं तुम्हें ऐसा समय मिल जाएगा फिर उसी नौकरी में जो प्रातः काल जाना पड़ता है, फिर समय से जाओगे, अपने आप मिल जाएगा जब तुम भगवान को नहीं छोड़ोगे। देखो, तुम लोगों ने अपने नियम का त्याग कर दिया है और दूसरों के नियम में तुम परवित हो, उनके नियम को नहीं काट पा रहे हो, अपना नियम काट दिया है तुमने। बंधु, जब तुम्हारे पास कोई नियम नहीं है, जहां नियम नहीं होता है और संस्कार क्रिया नहीं होती है, समझो नियम में हर जीव बंधा हुआ है, नियम में ये धर्म बंधा हुआ है, बिना नियम का नहीं होता है। जब कोई नियम वाली तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम्हें धर्म की भावना कहाँ से आ जाएगी? तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे बदल जाएगी? समझो, आज तुम्हारे अंदर से नियम चला गया है, तुम्हारे पास कोई नियम नहीं है। समझिए, इसलिए बंधुओं, जब नियम नहीं रहा तो मनुष्य पर्याय के अंदर धर्म की प्रवृत्ति बदल गई है।
समझो। उस बदलने के कारण चारों तरफ देखो, हर घरों में देखो, कलह का वास प्रवेश है, असिद्धियों का वास प्रवेश है, हर घरों में अवक्ष पड़ा हुआ है। उसके बिना इंद्रिय का पोषण नहीं होता है। समझिए। आज तुमको क्षुधा सताती है तो सुबह से खा लेते हो, जबकि नियम है जरा से नशे में तुम परतंत्र हो जाते हो। तो ये पुद्गल तुम्हारा किस काम का? नहीं, अपने नियमावली में बांधो, उस नशे में नहीं फंसना है। ये नशा क्या करेगा मीरा? उसके आश्रित मत रहो। सबसे पहले उठकर हम जिनाला जाएंगे, भगवान का दर्शन करके उनके पूजन करेंगे सब, लेकिन हम अपने शरीर के अंदर नशे का काम नहीं होने देंगे। हम अपनी तृप्ति भोजन से करेंगे, नशे से नहीं करेंगे। यदि तुमने अपनी तृप्ति नशे से की तो ये शरीर तुम्हारा किस काम का? बताओ, ये किस काम का है? सोचो। इस नशे ने तुमको बर्बाद कर दिया, तुम्हारा धर्म छुटा दिया, तुम्हारा जनाला छुटा दिया, तुम्हारी भावनाओं को समाप्त कर दिया। समझो। नशे के साथ साथ नाश्ता भी कर लेते हो, इसके बाद जिनाला जाते हो। माने इंद्रिय का पोषण पहले, आत्मा का पोषण बाद में। जब इंद्रिय का पोषण हो जाएगा तो आत्मा का पोषण नहीं हो सकता है। समझो। क्यों? अंदर का तुम्हारा जो मंदिर है अंदर, वो अपवित्र हो चुका है नशे करने से, नाश्ता करने से अपवित्र हो चुका है। इसलिए तुम फिर जिनाला जाते हो 10 बजे 11 बजे, तो तुम्हारा मन जिनाला में नहीं लगता है। इसलिए बंधु, हर व्यक्ति को, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, अपने घर से इस विधि को खत्म करना चाहिए। यदि तुम्हारे घरों से विधियां खत्म हो जाएंगी, चून मेरी विधि है, हमारी विधि है प्रातःकाल उठकर जिनाला जाना, देवादेव अहन देव के दर्शन करने से उन गुणों को पान करना, उनके गुणों पर चलना, उनके मार्ग पर चलना मेरा कर्तव्य है। मेरा मुखारबिंद इतना पवित्र है तो मैं इनका नाम ले सकूं। यदि तुम्हारा नशे का मुखारबिंद है तो इनका नाम लेने के अधिकारी नहीं हो तुम। इसलिए कुगुरु को देव का वास हो रहा है। बंधु, हर घरों में ये कुदुरु को देव ने तुम्हारे शरीर को जकड़ लिया है। कुछ ना कुछ बीमारी तुम्हारी बनी रहती है। ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई गृहस्थ का जीवन नहीं है जिनके यहाँ ऐसा ना होता हो। ये दिखाई नहीं देते,
समझो, हमको पूजन सूर्य निकलने के बाद करना चाहिए। जब सूर्य की किरण इस भूमि पर फेंक जाएगी तो ये भूमि पवित्र हो जाएगी। जैसे जल से तुम पवित्र होते हो, अपने शरीर पर जल डालते हो, उस जल से पवित्र होते हो, इसी तरह ये भूमि सूर्य की किरणों से पवित्र होती है। ये जल सूर्य की किरणों से पवित्र होता है और तुम जल से पवित्र होते हो। कहीं अशुद्धि से बाँचते आते हो तो जल से नहा लेते हो या जल अपने ऊपर कल छिटक लेते हो, जल से शुद्ध होते हो। और जल किससे शुद्ध होता है? भूमि की, सूरज की किरणों से। ये भूमि किससे पवित्र होती है? सूर्य की किरणों से। जब उस निकलने के बाद हमको जिनालय आना चाहिए, लेकिन आज देखिए चारों तरफ मनुष्य 5 बजे से उठता है, जिनालय पहुंच जाता है, जल भर लेता है, सूर्य नहीं निकल पाता है और जल लेके आ जाता है और मंदिर में जाके अपना द्रव्य धोने लगता है, भगवान का अभिषेक करने लगता है, उनकी पूजन करने लगता है। जब तक सूर्य निकलता है तब तक पूजन करके घर चला जाता है। क्या कहता है? हम तो सबसे पहले उठते ही मंदिर जाते हैं, नहीं होता तो मैं जल भर लेता हूँ, द्रव्य धो के पूजन करके आ जाता हूँ। तुमने किस अवस्था में किया? अशुद्धियों में, अपवित्रता में। समझो, सारी अभक्ष की क्रिया की है तुमने, ये तुम्हारी पूजन सार्थक नहीं है। ऐसे ऐसे समझो, चारों तरफ देखो। आज तुम्हारे गुरु प्रातः काल चल देते, सूर्य की किरणें निकलती हो चल देते हैं। समझो क्या है? एक कुगरू को देव चला देते हैं। कोई पकड़ नहीं पाता है इनको, ये चला देते हैं। समझिए, ये तुम में ऐसे रम जाते हैं, ये दिखाई नहीं देते, ये तुम्हारी भावना पे बैठ जाते हैं। तुमने सोचा कि हमको सुबह से मंदिर नहीं, 7 बजे मंदिर जाना है, तो जैसे जी कुकुर को देख तुम्हारे भाव को बदलेगा नहीं, 5 बजे चलूँगा जिससे 7 बजे लौट के मंदिर से आ जाएंगे। तो तुम तुरंत कहोगे नहीं नहीं, हमारा तो ऐसे बोलता है कि हम 5 बजे से तो 7 बजे तक आ जाएंगे। देखो, उसने अपना रास्ता बदल लिया तुमसे और तुमने उसको पकड़ नहीं लगा पाया। तुम्हारी क्रिया ने, तुम्हारे नशे ने सब बदल दिया है। समझो, पवित्रता का वास घर घर से चला गया है। आज माँ कहती है बच्चा बिना उसका भोजन नहीं करता है। कौन सी सब्जी खाते हो ज़्यादा? हाँ, उसके बिना बच्चा नहीं चल पाता है। प्याज आलू के बिना बच्चा खाता ही नहीं। बताओ भाई, उसकी कितनी खुशबू आती है। उस में देखिए, उसमें कितने जीवों का वास रहता है। तुमने उस सब्जी को बनाया, खाया, तुमने कितनी हिंसा की, इसलिए तुम्हारे भाव हिंसा के हो जाते हैं।
इसलिए तुम्हारे भाव नशे के हो जाते हैं। अरे हमें वो खाना चाहिए जिसमें हिंसा के भाव ना हो, पवित्रता के भाव। तो देखो आज तुम्हारी भावना कहाँ चली गई है, कहाँ तुम्हारे भाव चले गए। इसलिए बंधुओं, हर घरों से, अपने अपने घरों से इसको दूर करना है वक्ष को। जब वक्ष में हमारे घरों में नहीं आ पाएगा तो हमारी क्रिया भी बदलना चालू हो जाएगी, क्योंकि हमारे हिंसा के भाव खत्म हो जाएंगे। जब हम खाएंगे नहीं तो हिंसा के भाव खत्म हो जाएंगे। देखो, जो मनुष्य धर्म रास्ते पर चलता है, कैसा भी चलता है, लेकिन उसके भाव चलता है तो दयालु हो जाते हैं। और जो मायाचाई से जनाला जाता है, मायाचाई से भक्ति करता है, छल कपट से करता है, तो उसकी विधि विधान देखना। वो जब बात दूसरों से करेगा, छल कपट की बात करेगा, तो अपने नकुओं को फुलेगा। पहचान कर लेना, नकुआ फुलेगा, वो बात करेगा। समझ लीजिए, इस छल कपट की बात हो रही है। बड़ा धार्मिक बनेगा, माने ये धर्म के साथ छल कपट करता तो तुम्हारे साथ भी करेगा। इसकी प्रकृति बदली नहीं है और आगे आ गई है। इसलिए बंधुओं, धर्म के साथ कभी छल कपट करना अच्छी बात नहीं होती है। ये छल कपट तुम्हें भी ले जाएगा, नीचे गिरा देगा। समझिए। इसलिए बंधुओं, इस नियमावली को पकड़ो, इस नियम को पकड़ो कि हम प्रातःकाल स्नान करके पहले जिनाला जाएंगे, अपना देवादेव अरहंत का दर्शन करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। इसके बाद हम कुछ करेंगे। ऐसा हर घरों में नियम होना चाहिए।